नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा में आम आदमी पार्टी के कार्यालय के शुभारंभ के अवसर पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने बताया कि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में होने वाले सभी चुनाव में पूरे जोर शोर से उतरेगी। पंचायत चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं होते हैं, परंतु फिर भी जो भी आम आदमी पार्टी समर्थित लोग हैं उन्हें पंचायत चुनाव में उतारा जाएगा। साथ ही नगर पालिका चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आपकी मोहल्ला क्लिनिक, जल वितरण, वार्डों में सड़क निर्माण और नगर निगम या नगर पालिका से संबंधित अन्य योजनाओं को मॉडल के तौर पर तैयार किया गया है। पार्टी पदाधिकारियों को इन योजनाओं की जानकारी दी जा रही है ताकि वे मध्य प्रदेश में भी जनता के सामने इन्हें रखें और उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में काम करने का भरोसा दिलाएं। आपके प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी निकाय चुनाव में उतरेगी। यह चुनाव भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच नहीं होगा, बल्कि यह चुनाव सच और झूठ के मध्य होगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नियमित संपर्क में हैं और पार्टी की गतिविधियों की निगरानी कर रहे हैं। केंद्रीय स्तर से प्राप्त निर्देशों के तहत मैदानी तैयारियां की जा रही है। प्रत्याशियों की सूची भी जल्द जारी कर दी जाएगी। दिल्ली वालों में आम आदमी पार्टी का ज्यादा जैसा पंचायत चुनाव में आचार संहिता लगती है, नगरीय निकाय की लगने की होती है, इससे तैयारियां हैं आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर लगातार अपने संगठन का विस्तार और चुनावों की तैयारी में है। उसी सिलसिले में सिवनी मालवा में सुनील गौर जी, समित भाई सबके नेतृत्व में यहाँ आज ये कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। यहाँ की जो हमारी इकाई है वो आज एक सभा का आयोजन भी कर रही है। क्योंकि पंचायतों के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, नगरीय निकाय के चुनावों की घोषणा होनी है। इन चुनावों में तो आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। पंचायत के चुनाव चूंकि सिंबल पे नहीं होते, तो जो हमारे समर्थित साथी हैं, हमारे पार्टी के साथी, अन्य जो साथी हमसे जुड़कर चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनका सबका स्वागत है, उनको सहयोग करेंगे। नगरीय निकाय चुनाव सिंबल पे होते हैं तो ताकत के साथ पार्टी यहाँ हर वार्ड पे अपने प्रत्याशी उतारेगी, अध्यक्ष पद के लिए भी दावेदारी करेगी। और इन सब चीजों के माध्यम से जो बड़ी हमारी लड़ाई है, 2023 में मध्य प्रदेश के अंदर सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन करने का काम आम आदमी पार्टी करने जा रही है। क्योंकि प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस पार्टी, ये दोनों मिलकर लोकतंत्र की जगह लूटतंत्र चला रहे हैं, जनता को लूट रहे हैं। कोई ऐसा कार्यालय नहीं है जहां बिना घूस के काम हो जाए, कोई ऐसा समाज का वर्ग नहीं है जो परेशान ना हो। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, किसान भाई अपने फसल के दाम के लिए यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। ये सिवनी क्षेत्र तो किसानी के लिए प्रसिद्ध क्षेत्रों में से है। मूंग के दाम के लिए, मूंग की तौलाई के लिए, यहाँ तक कि गेहूं बेच दिया लोगों का, अभी तक पैसा नहीं आया। ऐसी तमाम समस्याएं हैं। खड़ी फसलें सूख गई, बिजली नहीं दे पा रहे शिवराज सिंह चौहान, जबकि मध्य प्रदेश तो बिजली उत्पादन में सरप्लस है। किसान पुत्र अपने को कहते हैं। किसान पुत्र कोई कैसे देख सकता है कि खड़ी फसल सूख जाए? तो इनके ढोंग का अब आम आदमी पार्टी अंत करने वाली है। इनकी जो सही जगह इनको दिखाएंगे हम। झाड़ू चूंकि आम आदमी पार्टी का निशान है, दिल्ली में जो हमने काम करके दिखाया है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, उस काम को पंजाब की जनता ने मोहर लगाई। अब मध्य प्रदेश की बारी है, तो झाड़ू जहां चलता है वहां सफाई अच्छे से होती है। दिल्ली में 70 में से 67 सीटें एक बार आई, फिर 62 सीटें आई 5 साल के बाद। अभी पंजाब में 117 में से 92 सीटें आई। सामान्य लोगों ने मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, बड़े बड़े दिग्गजों को हरा दिया। तो ऐसे ही आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश की तैयारी में है। हम सब लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ ये जो व्यवस्था चल रही है लूट की, इसको बदलकर लोगों का राज लाया जाए, जिसमें जनता का पैसा एक एक रुपए जनता के लिए खर्च किया जाए, हर वर्ग को सुविधाएं दी जाए, कोई भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रह पाए। नगरीय निकाय में किन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी चर्चा करेगी? आम आदमी पार्टी क्योंकि पढ़े लिखे वर्ग इस पार्टी में ज्यादा है, पढ़े लिखे कार्यकर्ता हैं,
तो हम लोग हर वार्ड का सर्वे कराते हैं। उस वार्ड की जो समस्याएं हैं, वहाँ चाहे साफ सफाई की समस्या है या नाली की समस्या है या अन्य कोई विकास की स्ट्रीट लाइट से लेकर कोई अन्य समस्याएं हैं, स्वास्थ्य केंद्र हो, उन समस्याओं को लेकर सर्वे कराया जाएगा। तो वार्ड का भी मैनिफेस्टो हमारे पार्षद लेकर लड़ेंगे और साथ ही हमारा सिवनी नगर कैसा हो, यहाँ पे बस स्टैंड में क्या कमी है, क्या सुविधाएं होनी चाहिए, यहाँ के सड़कों को कैसे साफ सुथरा रखा जाए, यहाँ स्वास्थ्य केंद्र कैसे चले, यहाँ के लेबर चौक के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है, पार्क की क्या दिक्कत है, या नगर निकाय के अंतर्गत, नगर परिषद के अंतर्गत यहाँ विद्यालय जो चल रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र चल रहे हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं, राशन की क्या समस्या, तमाम मुद्दों को लेकर, नगर को लेकर भी हमारा मैनिफेस्टो होगा, हर वार्ड के लिए भी मैनिफेस्टो होगा। नगरीय निकाय के लिए समय बहुत कम बचा है, आने वाले 1-2 दिन में आचार संहिता नगरीय निकाय की है, तो इतने कम समय में सब लोगों तक अपनी बात कैसे पहुँचाएंगे? हम पहुंचा लेते हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ताओं से कई गुना ज़्यादा मेहनती होते हैं। हम डोर टू डोर जानते हैं, लोगों को अपनी बात कहना हम जानते हैं। हम दिल्ली पंजाब में घर घर एक एक व्यक्ति पे पहुंच सकते हैं, तो सिवनी मालवा में तो पहुंच ही सकते हैं। संगठन लेवल पर देखें तो बीजेपी काफ़ी ज़्यादा मजबूत मानी जाती है। आम आदमी पार्टी की शुरुआत है, तो किस तरीके से चुनौती देखते हैं संगठन? देखिए, चुनौती ये आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी बस नहीं है, ये चुनौती सच्चाई वर्सेस अन्याय है, सच्चाई वर्सेस झूठ है। तो आम आदमी पार्टी चूंकि सच्चाई के रास्ते पर चलती है, काम वर्सेस जुमले हैं, झूठी घोषणाएं, जो घोषणा वीर मुख्यमंत्री हैं, ये तमाम बातें हैं। तो हमारे साथ, हम केवल आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव नहीं लड़ती, हम जनता हमारे साथ खड़े होकर चुनाव लड़ती है, जनता हमारे साथ रहती है। तो मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि जो भाजपा ने लूट के रखा हुआ है, या जो गुंडागर्दी, जात पात का खेल, धर्म का खेल वो जो खेलते हैं, वो अब काम नहीं आना। चूंकि अब कांग्रेस उनके सामने नहीं होगी कि वो अपने पीछ पर लाके कांग्रेस को बैटिंग कराते थे कि खेलो। ये आम आदमी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को अब गुंडागर्दी, जुमलेबाजी से ऊपर उठ के बताना पड़ेगा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे देंगे, रोजगार कैसे देंगे, किसान भाइयों को बिजली कैसे सिंचाई के लिए मिलेगी, उनके फसल के दाम कैसे मिलेंगे, युवाओं को रोजगार कैसे मिलेंगे। आम आदमी पार्टी उनकी पिच पे जाके नहीं खेलती, वो यहाँ आए, काम की बात करें, हम काम पे राजनीति करते हैं। मध्य प्रदेश में सामान्यतः माना जाता था कि राजनीति 2 दलों के बीच में होती है, लेकिन अगर हम सिवनी मालवा की बात करें तो पिछला जो नगर पालिका चुनाव हुआ था, यहाँ पे जो थर्ड पंथ था निर्दलियों का, उसने कांग्रेस को बीट किया था। तो अब आम आदमी पार्टी के लिए वो थर्ड पंथ चुनौती रहेगा या कोई सामंजस्य रहेगा? देखिए, मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी दिन प्रतिदिन अपना विश्वास खोती जा रही है। कांग्रेस का जनाधार घटता जा रहा है। नेता चाहे किसी भी घमंड में रहें, उनके पास कार्यकर्ता नहीं। मैं पूरा प्रदेश घूमता हूँ, तो कांग्रेस तो जो 2020 में मार्च में जो कसर थी, जो कांग्रेस के विधायक मंत्री बिके या टूटे, उन्होंने केवल सरकार बस नहीं खोई, बल्कि जनता के बीच से अपना विश्वास खो दिया। तो अब उस समय चूंकि आम आदमी पार्टी नगरीय निकाय का चुनाव पहली बार लड़ने जा रही है, तो जो भी अच्छे लोग हैं, भाई निर्दलीय क्यों लोग लड़े, चूंकि अच्छे दल उनको नहीं दिखे थे, थर्ड फ्रंट जो बनाए लोग। अब आम आदमी पार्टी जैसा दल है जो काम की बात करते हैं, हमने दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में करके दिखा रहे हैं। तो ऐसे सब लोग जो अच्छे लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, सबका स्वागत है। और इन दोनों दलों का सफाया यहाँ की जनता करने जा रही है, यहाँ झाड़ू चलने वाली है। के साथ कुछ समझौता हो सकता है या फिर विलय करके? देखिए, हमारी टीम यहाँ है, मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास है, कई साथी हमसे संपर्क करते हैं, अच्छे लोग जो जहाँ पे भी हैं वो हमारे साथ आएंगे, हमसे कोई गुरेज नहीं किसी, तो आएंगे साथ। आगामी चुनाव को लेकर आपकी क्या रणनीति थी? आगामी चुनाव को लेकर हम जनता के मुद्दे उठाते हैं, जनता के साथ मिलकर संघर्ष करते हैं। चाहे भाई भले नगरीय निकाय के चुनाव है, पर किसानों का मुद्दा हम कोई पीछे नहीं छोड़ेंगे, उस मुद्दे को पे भी लड़ेंगे। युवाओं के रोजगार का मुद्दा हो, भले वो नगरीय निकाय का बहुत बड़ा विषय न हो, पर इन मुद्दों को भी हम लेकर आगे बढ़ेंगे। माताएं बहनों की सुरक्षा है, बच्चों के विद्यालय का मामला है, स्वास्थ्य का मामला है,
और फिर नगरीय निकाय के लिए जो हम सर्वे कराएंगे कि क्या क्या इश्यूज हैं वो तो मैनिफेस्टो में जारी करेंगे। नगरीय निकाय के बाद लगभग 1.5 साल बाद विधानसभा चुनाव भी होंगे, तो ये 1.5 साल किस तरीके से संगठन का काम करने वाला है? हमारे संगठन विस्तार का काम चल रहा है। मुख्य संगठन तो हम बूथ स्तर तक मजबूत करेंगे, चाहे वो ग्रामीण इलाके हों चाहे शहरी इलाके हों। हमारे अनुषंगिक संगठन किसान मोर्चा है, महिला मोर्चा, युवा विंग, हमारा व्यापारी प्रकोष्ठ, ऐसे कई प्रकोष्ठ भी आपको दिखेंगे कि अलग अलग प्रकोष्ठों के नेता भी आ रहे हैं और अपने दौरे करेगा। अपनी पार्टी को वोट अपने बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी अच्छी शिक्षा देना जानती है, अच्छे विद्यालय बनाना जानती है। निःशुल्क और अच्छी शिक्षा आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बच्चों के लिए दिया है, पंजाब में हम दे रहे हैं। हर मरीज को, कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाए उसको निःशुल्क में इलाज और हर तरीके की जांच, चाहे छोटे से छोटा इलाज हो चाहे बड़े से बड़ा 60 लाख 70 लाख तक का ऑपरेशन हो, हमने वो व्यवस्था गांव के मोहल्लों से लेकर शहर के बड़े अस्पतालों तक की। हर घर में साफ पीने का पानी पहुंचाया है। मध्य प्रदेश से हम बिजली दिल्ली में खरीदते हैं, वहाँ निःशुल्क देते हैं। यहाँ शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की जनता को लूट रहे हैं, महंगी बिजली दे रहे हैं, देश की सबसे महंगी बिजली दे रहे हैं। चुनाव आता तो 1 महीने का माफ कर देंगे और चुनाव के बाद 3 महीने को वसूल लेते हैं। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं। महिला अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है। हम वहाँ सीसीटीवी कैमरे से लेकर तमाम माताएं बहनों की सुरक्षा के लिए बसों में मार्शल तक नियुक्त कर रहे हैं। युवाओं को 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है, जबकि मध्य प्रदेश में 48 रोजगार कार्यालय हैं जहाँ 34 लाख युवा जो डिग्रीधारी युवा हैं, रजिस्टर्ड बेरोजगार। 2 युवा प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। यहाँ किसान भाई अपनी मूंग की फसल के दाम के लिए, जो कई महीने पहले उन्होंने गेहूं बेचा था, बेटियों की शादी थी, तमाम तरह के कार्यक्रम थे, कोई बीमार पड़ा, उनको अभी तक उनकी फसल का दाम नहीं मिला। तो ऐसी व्यवस्था यहाँ चल रही। तो उन जो अव्यवस्था फैली है उस अव्यवस्था को दूर करने के लिए और सही व्यवस्था लाने के लिए, दिल्ली मॉडल लाने के लिए जनता आम आदमी पार्टी से न केवल आम आदमी पार्टी को अपनाएगी, बल्कि लोग इंतजार कर रहे हैं हमसे जुड़ने के लिए कि हमें भी सूचना है। तो आप देखिए बड़े बदलाव आपको दिखेंगे। राजनीति में इन दिनों हम देख रहे हैं कि धार्मिक कट्टरवाद का माहौल बनते जा रहा है, तो उसको किस तरीके से देखते हैं आप? राजनीति में कितना प्रचार करता है ये माहौल? देखिए अभी जो चल रहा है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास या शिवराज सिंह चौहान जी के पास कोई काम गिनाने को नहीं कि उन्होंने किसानों के लिए क्या किया, युवाओं के लिए क्या किया, माताएं बहनों की सुरक्षा सम्मान के लिए क्या किया, यहाँ के विद्यालय उन्होंने कितने ठीक किए, यहाँ के कॉलेज कितने ठीक किए, यहाँ स्वास्थ्य केंद्र कितने खोले हैं, अस्पतालों में क्या व्यवस्था दी है, बिजली के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ की इंडस्ट्री के लिए क्या किया, कुछ भी वो काम नहीं गिना सकते हैं। इसलिए आखिरी एजेंडा होता है कि लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर दो। लेकिन मैं इस चीज को समझता हूं कि जनता बड़ी सयानी है, जनता सब जानती है। यही शिवराज सिंह चौहान जी तो मां नर्मदा तो पूजनीय मानी जाती हैं, जीवनदायिनी मानी जाती हैं। ये तो मां नर्मदा में पानी में खड़े होकर कई कस्में खा चुके हैं और वो कस्में वो तोड़ चुके हैं। तो उनका ये खेल चलने वाला नहीं है। बस एक आखिरी चीज मैं ये भी कहूंगा, मैं भी हिंदू धर्म को जानता हूँ, उसी धर्म से आता हूँ। हम भी भगवान की पूजा करते हैं और मानते हैं। हमारे घर में भी हिंदू धर्म के रीति रिवाज माने जाते हैं, शादी ब्याह से लेकर तमाम कार्यक्रमों में। तो हमारा हिंदू धर्म ये नहीं सिखाता, चाहे आप कोई भी वेद पढ़ लें, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, कोई उपनिषद पढ़ें, कोई उसकी ऋचा, कोई खंड पढ़ लें, या गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, या हमारा कोई भी धार्मिक ग्रंथ, ये हमें नहीं सिखाता कि शिवराज सिंह चौहान जी व्यापम का घोटाला कर दो और फिर सत्ता के लिए फिर से धर्म का नाम उपयोग करो। और सबसे बड़ा नाम जो ये लेते हैं, हमारे भी इष्ट देव हैं, हम भी राम भगवान को मानते हैं, पूजा करते हैं। राम का मतलब है त्याग। राम ने अपने आप को कष्ट में डालकर जनता के लिए
लड़ाई लड़ी, अन्याय का खात्मा करके न्याय को स्थापित किया। राम के नाम पर ये लोग त्याग की जगह सत्ता भोग रहे हैं, जनता को कष्ट में डाल रहे हैं। ये तो राम का काम नहीं। राम का काम जो है, राम का जो तरीका है, राम राज्य का जो तरीका है, बड़े से बड़ा कष्ट उठा के भी जनता को सुविधाएं देना। मैं एक उदाहरण देता हूं, फिर अपनी बात खत्म करूंगा कि रामायण में भी ये कहा गया है, राम राज्य में भी ये चीज थी। जैसे अभी हर चीज से महंगी है, टैक्स खूब वसूले जा रहे हैं, चाहे पेट्रोल पे जो कर की बात है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, डीजल पे सबसे ज्यादा है, तमाम तरह के कर वसूले जाते हैं। राम राज्य में जो कर लिए जाते थे उसमें एक परिभाषा दी गई, रामायण में भी ये पढ़ा जा सकता है कि कर ऐसा होना चाहिए कि जैसे सूर्य जो है वाष्प से पानी लेता है, वही पानी फिर बड़े मात्रा में वापस करता है। भाई भाप बन के उड़ता है समुद्र से, नदियों से, वो पानी थोड़ा उड़ता है और फिर उस पानी को कई गुना मात्रा में वापस वर्षा के माध्यम से वापस किया जाता है, ताकि यहाँ की हरियाली, यहाँ की खुशहाली बनी रहे। ये लोग तो लूट रहे हैं। ये राम राज्य नहीं। हम लोग समझते हैं, कभी बैठेंगे तो बात करेंगे।